बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स टॉपिक में हम जो सॉलिड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जैसे 3D ज्योमेट्री है, उसमें ऑलरेडी हमने क्यूबॉइड, कोन, क्यूब एंड सिलेंडर के बारे में डिस्कस किया है। एंड एरिया ऑफ कोन इज 1/3 द एरिया ऑफ सिलेंडर। ये चीज भी हमने डिस्कस की है स्टूडेंट्स, जिसमें आप एक समझ में आना चाहिए आपको एक चीज की रेडियस एंड पाई इज ऑलवेज प्रेजेंट। मींस पाई एक कांस्टेंट है। पाई जो है इसमें स्टूडेंट्स एक कांस्टेंट वैल्यू है। देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये। रेडियस भी इंटरेस्टिंग है इसमें, और सिलेंडर में हाइट एक इम्पोर्टेंट चीज है, और लेंथ हाइट कोन में हमने डिस्कस किया है। पाई में मैक्सिमम वैल्यू 3 डिजिट तक हम ले सकते हैं, 2 डिजिट तक भी सफिशिएंट है। पाई इज एन इरेशनल नंबर। इट इज इंटरेस्टिंग सीरीज है पाई सीरीज की। मैथमेटिक्स में पाई ये जो नोटेशन है, ये पाई जो नोटेशन है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका मतलब ये है कि अगर सर्कल का एरिया लेते हैं तो रेडियस और पाई ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आज हम स्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें हम जो सॉलिड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द स्फीयर। स्फीयर का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि स्फीयर के सरफेस में जो कोई पॉइंट होते हैं, स्फीयर का एग्जांपल क्या होता है, जो बेरिंग के बॉल्स होते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्फीयर। फुटबॉल है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ अगेन स्फीयर। ऑल पॉइंट्स on the surface of sphere having equal distance from center. तो स्टूडेंट्स, इसमें स्फीयर का जो हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा, इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये दो चीजें भी इसमें इंक्लूड होने वाली है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब।
देखिए स्टूडेंट्स, हम स्फीयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 pi r cube, and the area of sphere is 4 pi r surface area. That is 4 pi r importance regarding with the sphere. Now hemisphere क्या होता है स्टूडेंट्स? The cross section of sphere by a plane. जो प्लेन स्फीयर का अगर हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो हमें हेमिस्फीयर मिलता है। जैसे कि आइसक्रीम का जो कप होता है, आइसक्रीम जैसे इसे स्क्यूब करते हैं और इंसर्ट करते हैं कप में, वो दैट इज परफेक्ट शेप ऑफ हेमिस्फीयर स्टूडेंट। वॉल्यूम इज 2/3, इसका हाफ होगा 2/3 pi r cube, and surface area will be half of surface area of sphere होगा, that is 2 pi r. This is about इसमें दो सरफेस एरिया तो होते हैं। ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते समय ये जो सर्कल है, इस सर्कल का एरिया उसमें ऐड होगा। अगर ये स्फीयर को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक प्लेन का यूज करके, तो हमें इसके सरफेस पे एक सर्कल मिलता है। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू ये एरिया ऑफ सर्कल प्लस 2 pi r square, pi r square plus 2 pi r square, that is 3 pi r square. Total surface area of hemisphere 3 pi r square. Write down the points regarding with the sphere and hemisphere students. थर्टी 31 मई को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हो गया एनडीए में। एनडीए के जो इस साल जिन बैच ने अपना कोर्स कंप्लीट किया 4 साल का, यस 313 कैडेट्स, वेरी नाइस आयुष। 313 कैडेट्स का पासिंग आउट परेड पीओपी कंप्लीट हो गया। उसमें वेरी नाइस वैभव, हमको भी शेयर करो अपने ग्रुप में। यूट्यूब पे आपने देखा है तो वो लिंक उसकी शेयर करो ग्रुप में। तो पासिंग आउट परेड के लिए जो चीफ गेस्ट थे वो
इंडियन नेवी के जो चीफ है उनके उपलक्ष्य में, उनके प्रेजेंस में वो पासिंग आउट परेड हो गया और उनको सुखोई जो विमान है, फाइटर प्लेन है इंडिया का, उस सुखोई फाइटर प्लेन ने उनको सलामी दे दी गई उस बैच को, और वो बैच देश की सेवा के लिए अपने अपने जो यस एडमिरल करमवीर सिंह, वेरी नाइस, ये जो नेवी के चीफ है उन्होंने, वो गेस्ट थे इस प्रोग्राम के, और बहुत ही शानदार प्रोग्राम था। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, एक जो सपना रहता है हर एक कैडेट का कि अपना कोर्स कंप्लीट करके लेफ्टिनेंट फर्स्ट पोस्ट जो होती है, लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे ज्वाइन होना, 313 स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो गया। बहुत ही गर्व की बात होती है उन कैडेट्स के लाइफ में। सपना सत्य में, अपने सपनों को सत्य में देखना, ये इस जीवन का एक लक्ष्य होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, हम ये बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में हमने डिस्कस किया है, वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो स्टूडेंट्स, हम इसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स। आप सभी उस डिविजिबिलिटी टेस्ट से आप यू विल नो अबाउट इट, बट वंस वी रिवाइज दैट द डिविजिबिलिटी टेस्ट, okay students, we discuss about the divisibility test. Number 1, divisibility of 2. Unit place of a number is divisible by 2, then the whole number is divisible by 2. Unit place divisibility of test हम इस ऐसे भी कर सकते हैं, अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो भी डिविजिबल है, इवन प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 है तो भी वो नंबर डिविजिबल है ना। 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है ना आयुष, दैट इज वी डिस्कस टुडे। नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 2, even unit place is divisible by 2, then whole number is divisible by 2.
then whole number is divisible by 2. Divisibility of 3. अगर उस नंबर के डिजिट की सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3. The sum of digits is divisible by 3. For example, Hello. देना है. Yes. Hello. Example देना है. Okay. एग्जाम्पल भी लेते हैं स्टूडेंट्स हम. अभी ये तो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट वेरी सिंपल है. फॉर एग्जाम्पल 3, 8, 5, 4, 2. फॉर एग्जाम्पल 9, 9, 9, 9, 0. इसकी यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 2. यूनिट प्लेस में अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये डिजिट्स है तो इट इज डिविजिबल बाय 2. अभी इसके अलावा एक नंबर लेते हैं 2, 2, 2, 2, 1. ये सभी डिजिट्स डिविजिबल बाय 2 है बट यूनिट प्लेस डिविजिबल बाय 2 है, then it is not divisible by 2. अगर यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 ये डिजिट्स है तो टोटल नंबर इज डिविजिबल बाय 2. डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या होती है? द सम ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर is divisible by 3. तो क्या होता है डिविजिबिलिटी ऑफ 3? देखो स्टूडेंट 9, 9, 9, 9, 9, 3, 6. ये जो डिजिट्स है अगर इसकी सम लेते हैं आप 9 + 9 18, 18 + 9 26, 27 + 9 36, 36 + 9 45, 45 + 3 48, 48 + 6 54. इसकी सम 54 है. 54 की सम फिर लेना 5 + 4 9. तो 9 3 से डिविजिबल है तो ये टोटल नंबर 3 से डिविजिबल है. उसके डिजिट्स की सम लेना है स्टूडेंट और वो डिजिट्स की सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर इज डिविजिबल बाय 3. वन मोर एग्जांपल लेते हैं 7, 8, 6, 5, 4, 3. मैं रैंडम नंबर ले रहा हूँ, इससे कुछ सोच के नहीं ले रहा हूँ. सर नहीं है सर, 3 की है 9 की नहीं है. देखो इसकी सम लेते हैं 15 + 15 30 हो गए. 30 + 6 36, 36 + 5 41, 41 + 7 48, 48 ये 4 + 8 12, 12 1 + 2 3. ये 3 से डिविजिबल है तो टोटल नंबर इज डिविजिबल बाय 3. सर फिर से एक बार समझाओ ना. हेलो, फिर से एक बार समझाओ. ओके हियर स्टूडेंट, ये नंबर है 7 8 7 8 6 5 4 3. ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है ये चेक करने के लिए हम 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे. इस डिजिट की सम लेंगे 7 + 8 15, 7 + 8 15, 15 + 15 कितना हो गया 30. 7 8 + 7 + 8 इसकी सम हो गई 30, 30 3 0 + 6 36, 36 में 5 ऐड किया 41, 41 में 4 ऐड किया 45, 45 में 3 ऐड किया 48, 48 इसकी एडिशन क्या गई 48, 48 में 4 + 8, 4 + 8 की सम कितनी है 12. तो 12 3 के टेबल में आता है.
If 12 is divisible by 3, then the whole number is divisible by 3. अभी थर्ड एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट. 3 6 9 3 6 9 2 7 1. अब इसकी सम लेते हैं स्टूडेंट. इसकी सम देखिए 3 + 6 9 9 + 9 18 18 + 3 20 21 + 6 20 27 + 9 36 36 + 2 38 38 + 7 40 45 + 1 46. इन डिजिट्स की सम 46 है. 4 + 6 10. देखिए 46 की भी सम करवाते हैं. 4 + 6 10. 10 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं. तो ये नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3. थर्ड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3. स्टूडेंट्स, हम 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं. 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम. गॉट इट स्टूडेंट्स? समझ रहे हैं? ओके ओके ओके. अभी 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है स्टूडेंट. लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4. डिविजिबिलिटी of 4. If last 2 digits of a number are individually divisible by 4, are individually divisible by 4. अगर आखिरी 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो ही होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4. देखिए इसका एग्जांपल 5 4 3 7 8 9 24. अभी पूरे नंबर को भूल जाइए, लास्ट 2 डिजिट को देखिए. 24 अगर 4 से डिविजिबल है तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4. If last 2 digits of a number is divisible by 4, then check करना है आपको स्टूडेंट. चेक इट. अब डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको चेक करना है. 5 4 3 2 3 6. Last 2 digits 36 is divisible by 4, then whole number is divisible by 4. Six, 7, 8, 9, 48. Yes, sir, it is divisible. If last 2 digits are divisible by 4, then whole number is आपको चेक करना है. चेक करना है स्टूडेंट से. आप चेक करो. Yes, sir, it is divisible. $41. Last 2 digits are 41. अगर No. 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर 4 से डिविजिबल होता है, नहीं तो नहीं होगा. It is not divisible by 4. Okay, okay. It is this is about the divisibility test of 4. थोड़ा सा चेक करना है स्टूडेंट्स. मैं आपके 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ. आप इंडिविजुअली चेक करो. ऐसे तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी.
डिविजिबिलिटी ऑफ 5 डिस्कस करते हैं हम। डिविजिबिलिटी ऑफ 5, if unit place, 0 or 5. yes, very nice. Unit place contains the digit 0 or 5. जिस नंबर के, जिस 2 डिजिट नंबर के यूनिट प्लेस में 5 होता है, उसका स्क्वायर भी बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं हम। जिस 2 डिजिट्स नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 है, समझो हमें 35 का स्क्वायर लेना, 45 का लेना, 75 का लेना। तो क्या करते स्टूडेंट्स, 5 जो है का स्क्वायर लेना है 25, ये 3 है, 3 का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है, 4 होता है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट, 3 का नेक्स्ट डिजिट 4, दोनों का प्रोडक्ट 12, यहाँ पे लिखना है 12। तो 35 का स्क्वायर हो गया 1225। उसी तरह 45 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, फर्स्ट डिजिट है 5, तो उसका स्क्वायर हो गया 25, 25. और 4 का नेक्स्ट डिजिट है 4 into 5, 4 5 are 20, that is 2025, 45 का स्क्वायर आ गया। इसी तरह से 75 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 5, 7 का नेक्स्ट डिजिट 8, दोनों का प्रोडक्ट 56, तो 75 का स्क्वायर हो गया 5625। एक ये ट्रिक है स्टूडेंट, जिस डिजिट के यूनिट प्लेस में 5 है, उसका स्क्वायर भी हम इजीली निकाल सकते हैं। इसी से आप 95, 85 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। इट इज एप्लीकेबल फॉर 3 डिजिट, चेक करना है, चेक इज इट एप्लीकेबल फॉर 3 डिजिट्स। आप चेक करके मुझे बताना है स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में बताए तो भी चलेगा। नाउ डिस्कस अबाउट द डिविजिबिलिटी ऑफ 6। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। सर जिस यस 2 और 3 से डिवाइड करना है सर उसको। यस, 2 जो नंबर 2 and 3 से डिविजिबल है, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ओके, इसको और सिंप्लीफाई तरीके से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। डिविजिबिलिटी ऑफ 6, यूनिट प्लेस इज divisible by 2 and sum of all digits is divisible by
बाय 3। तो मैंने क्या किया, 2 और 3 का जो प्रॉपर्टी है मैंने कॉमनली यहाँ पे रखा है स्टूडेंट। इसमें 2 की भी प्रॉपर्टी और 3 की भी प्रॉपर्टी। 3 की प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ द all digits is divisible by 3, then the total number is divisible by 3 student। नेक्स्ट 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं हम। द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7। अगर आप में से कोई स्टूडेंट 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट शेयर करना चाहता है तो शेयर करिए कृपया। आप में से कोई स्टूडेंट अगर if you any one of you know the divisibility of 7, yes students, any one of you please। इससे पहले 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट डिस्कस करें, 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। बेशक ये नंबर डिविजिबल बाय 6 होता है स्टूडेंट। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6 बिकॉज इसके यूनिट प्लेस में 2 है, तो यूनिट प्लेस 2 से डिविजिबल है। तो सम ऑफ यूनिट्स लेते हैं, 7 + 8 15, 15 + 9 24, 24 + 6 30, 33, 37, 42, 44, 44 + 7 51, 58 और ये 60। इसकी सम 60 है, 6 + 0 6 होता है, तो नंबर इज डिविजिबल बाय 6। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6 स्टूडेंट्स। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, 9 5 6 3 1 1 6। चेक करते हैं इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट। यूनिट प्लेस 6 है, इट इज डिविजिबल बाय 2। अभी सम लेते हैं, 9 + 5 14 + 6 20 23 25 + 1 + 6 it is 31। 31 3 + 1 4, 4 is not divisible by 3, therefore this number is not divisible by 6। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है स्टूडेंट्स।
देखो स्टूडेंट्स, नाउ अभी हम डिस्कस करेंगे द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7। डिविजिबिलिटी ऑफ 7 क्या होता है स्टूडेंट्स? रिमूव द लास्ट डिजिट, रिमूव द लास्ट डिजिट। Make double of it, make doubles of it। Subtract, subtract the number from truncated number, जो रिमेनिंग नंबर है ना उससे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। कंटिन्यू दिस प्रोसेस, continue this process till the last digit। If last digit is, if last digit is 0 or 7, then the number is divisible by 7। Then the number is divisible by 7। इसका क्या एग्जांपल देते हैं? 1603। कैन वी, अभी हमें चेक करना है, एग्जांपल से समझ लेंगे प्रॉपर्टी किसी, इज इट द नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। देखो स्टूडेंट्स, ये लास्ट डिजिट है, इसको रिमूव करना है 3, इसका डबल करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, रिमेनिंग नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 160 माइनस 6, दैट इज कितना गया ये 15। 153। अभी इस 154 में लास्ट डिजिट क्या है 4, इसको रिमूव करना है, 4 का डबल लेना है 4 2 8, और ये ट्रंकेटेड नंबर जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 15 माइनस 8 7, लास्ट डिजिट 7 है, तो ये नंबर इज डिविजिबल बाय 7। 1603 को आप चेक कर सकते हैं 7 से डिवाइड कर। सर एग्जांपल दीजिए ना। हेलो, वन 1603 से आप चेक कर सकते हैं 7 से डिवाइड करके। 7 2 14, रिमेनिंग 2, नेक्स्ट डिजिट 20, 7 2 14, ये रिमेनिंग 6, लास्ट डिजिट 3, 7 9 63, तो ये 0 है। समझ लीजिए स्टूडेंट, समझ लीजिए क्या प्रॉपर्टी है डिविजिबिलिटी ऑफ 7 की। लास्ट डिजिट को रिमूव करना है, उसका डबल करना है, और रिमेनिंग जो ट्रंकेटेड नंबर है उससे सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे लास्ट डिजिट 3, 3 2 6, 160 से 6 सब्ट्रैक्ट किए 154 आ गया। लास्ट डिजिट है 4, उसको रिमूव किया, उसका डबल किया, 4 2 8, रिमेनिंग डिजिट से 15 15 से 8 सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज 7। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ
7. हेलो, समझ रहे स्टूडेंट? हेलो आर्मी. Yes, sir. ओके ओके. Sir, examples. हेलो, Sir, examples. एग्जाम्पल. ओके ओके. इसको चेक कर सकते हैं अभी, इसका एग्जाम्पल आप. चेक करो स्टूडेंट्स इसको. Yes, sir. Yeah. है डिविजिबल? Yes, sir. ओके ओके. तो आप इससे आप चेक कर सकते हैं कि नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट. इसको भी चेक करना है स्टूडेंट्स. Sir, no, sir. थर्ड वाला नहीं है. 729 नहीं हो सकता. No, sir. ओके. इसको चेक करो. Yes, sir. फोर्थ वाला है. यस. इसको चेक करो. Yes, sir. वो भी है. यस. इसको चेक करो. Yes, sir. वो भी है. ओके ओके. तो स्टूडेंट समझ लीजिए द डिविजिबिलिटी ऑफ 7, द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7. It is very important and it is very interesting property. It is क्या टेस्ट है? Remove the last digit, make the doubles of it, subtract the double number जो है from truncated number, continue this process till the last digit. If the last digit is 0 or 7, then the total number is divisible by 7. Then the total number is divisible by 7. डिविजिबिलिटी ऑफ 7 समझ रहे हैं स्टूडेंट्स आप? डिविजिबिलिटी ऑफ 7. Yes, sir. डिविजिबिलिटी ऑफ 7 आप समझ लीजिए इसमें. गॉट इट स्टूडेंट्स? तो आज आई होप today's lecture is fruitful for you. Thank you, sir. Have a nice day, sir. Okay, thank you students. Have a great day. But dear student, don't go anywhere. Your next lecture will start soon. Don't go anywhere. Okay. You will see some wonderful moments